हेलो, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, मैथ्स एकेडमी। आपको आईटीएफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा रहा था। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज में कुछ हम देख चुके हैं कि साइन बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है, तो बाहर क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हम कुछ कर चुके हैं। अब आगे की ओर प्रॉपर्टीज की ओर हम मूव करते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 1 और प्रॉपर्टीज नंबर 1 और 1 2 क्या थी। 1 2 में हमने ये देखा था कि जैसे साइन और साइन इनवर्स एक्स आ जाए तब भी बाहर एक्स निकलेगा, और जैसे साइन इनवर्स हो और साइन एक्स हो तो भी बाहर एक्स निकलेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या था कि दोनों में फर्क यह था कि एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू अलग होगा। यहाँ पर -π/2 से π/2 था और यहाँ पर -1 से +1 था। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया है। अब हम कुछ और आगे की ओर चलते हैं कि क्या क्या बातें होने वाली है। जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर हम नेक्स्ट अब मूव करते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे भी हम यहाँ पे पॉइंट्स दे देते हैं कि जैसे साइन इनवर्स -x आ जाए तो क्या होगा। मैं सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लिखवा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये कैसे पॉसिबल है, इसको भी हम देखेंगे। फिर चलो मैं यहाँ पर आपको ना एक दो प्रूफ करके दिखा देता हूँ सालों साथ में, ताकि आपका माइंड क्लियर रहे कि सर अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो देखो, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये कैसे पॉसिबल है। तो हम देखेंगे इनको कि एलएचएस ले लेते हैं कि एलएचएस में क्या करेंगे। लेट लेट लिया हमने, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस का एक्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो प्रॉब्लम। साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से -x निकल जाएगा। सच्ची बात है। अब अपन को क्या चाहिए, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या करना है अपन को। माइनस का करना है कि माइनस ऑफ साइन इनवर्स -x लाना है। तो माइनस को मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास में एक होती है, क्या होती है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स होगा। प्रॉपर्टी क्या लगाऊंगा मैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। गॉट इट एवरीवन। अब वापस इस साइन को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। फिर माइनस को उधर भेज रहा हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स आएगा। क्लियर एकदम। अब थीटा को क्या रिलेट किया था हमने, साइन इनवर्स। यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये हैंड्स प्रूफ वाली बात हो गई हमारे पास में। हैंड्स प्रूफ मतलब कंफ्यूज नहीं होना है सर, हाउ है ना, हाउ टू प्रूव वगैरह वगैरह, आप रिलैक्स रहिएगा। सेम टू सेम मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि एलएचएस लिया मैंने, एलएचएस वापस से वही लैग कर लिया हमने, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ओके एवरीवन। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, माइनस को मैंने बहुत साइड मल्टीप्लाई किया, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि माइनस को यहाँ पर अंदर लेंगे तो कैसे लेंगे, कॉस पाई, सॉरी कॉस पाई माइनस का थीटा। तो यहाँ पे माइनस लगाएगा, देखिए। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब वापस कॉस को उधर भेज रहा हूँ, तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ओके एवरीवन। नाउ थीटा को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा और कॉस इनवर्स एक्स को उधर ट्रांसफर कर दीजिए एलएचएस में। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा क्या लेट किया था हमने डीएस यहाँ पे, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। हैंड्स प्रूफ, ये लो। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रूफ अगर हमसे कोई पूछ ले ना गलती से, तो अब बाकी के मैं यहाँ पे फोर फॉर्मूला और बताने वाला हूँ, वो सेम टू सेम इसी पे बेस्ड है। तो आप साइन के साथ साथ टेन और कोसेक को इसी प्रोसेस से करेंगे, कॉस कॉट और सेक को हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि बाकी के चार फॉर्मूले कौन कौन से हमारे पास में। तो इसमें नंबर 3, अब यहाँ पर मैं उनको फिनिश करूंगा, ठीक है, ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा काम कर सके। ओके डियर। तो यहाँ पे कॉस के बाद में हम ले लेते हैं टेन माइनस का। चलो हम इतनी भी जरूरत नहीं है वैसे, है ना, और भी हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। चलो कोशिश करते हैं कि अब ज्यादा हम आपको चीजें सिखाएं यहाँ पे, ठीक है डियर। चलो टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स।
फोर्थ नंबर फिर आ जाएगा कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ये पाई माइनस आएगा, पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ओके, फिफ्थ नंबर फिर आएगा हमारा सेक, सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये भी आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट कहां से आ गया यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है, चलिए सॉरी फॉर। तो पाई पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, लास्ट वाला सिक्स नंबर कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो हुआ क्या यहाँ पे, देखियो ये दोनों और एक कॉस वाला, तो कॉस कॉट और सेक हम सब जानते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली काम करता हूँ कि कॉस इनवर्स फिर कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स हम सब जानते हैं कि इनका जो रेंज एक्चुअली में 0 से पाई के बीच में चलता है। हाँ ये बात अलग है कि जैसे कॉस को हम क्लोज में लेते हैं, फिर कॉट को हम ओपन में लेते हैं, फिर सेक को भी हम 0 से पाई बट माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे हम हटा देते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव कभी भी नहीं देंगे। कौन कौन सा, एक तो मैं स्टार मार्क रेड मार्क कर देता हूँ, एक तो ये वाला और ये वाला, ये हमेशा पाई माइनस करेंगे, मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं देते हैं। और इससे प्रीवियस वाले में हमने कॉस में देखा था। तो आप इन बातों का ध्यान भी रखेंगे, क्या याद ध्यान रखेंगे साहब, कि कभी भी ये नेगेटिव नहीं देते हैं। अब देखो होता क्या है, क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये होता है कि अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ करके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सिखाए थे, तो फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ करके कुछ क्वेश्चन सिखाए थे, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कुछ कई बार क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में हमें फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। जैसे कि वहां पर हमने कॉस इनवर्स माइनस 1/2, या जैसे मैंने यहाँ पे √3/2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। तो अगर आपको ये वो वाली प्रॉपर्टी याद है कि कॉस इनवर्स माइनस ऑफ वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो तो हम सब जानते हैं कि पाई माइनस ये कॉस इनवर्स √3/2। अब आपको डायरेक्टली याद रखना है कि √3/2 कहां पर होता है। अच्छा बहुत सारे वो टेबल में प्रॉब्लम होती, तो आप है ना उल्टा चले, जैसे साइन कहां पर होता है √3/60 पे, तो 60 पे ये कहां पर होगा 30 पे। तो मतलब कहने का कि ये 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई/6, तो एलसीएम का वगैरह लेंगे तो 5 पाई/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है एकदम आपको। √3/2 कहां पर होगा कॉस में 30 डिग्री पे, इस बात का ध्यान रखें 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये एक्चुअली में ये जो है ना ये 0 से 2 पाई के बीच में ही है, ये उससे बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, जैसे इसको 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 150 है अगर डिग्री में हम देखें तो, बाकी ये रेडियन में अभी है ना। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि कई बार जैसे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो पाई में से माइनस कब करते हैं, तो पाई में से हम माइनस तभी करते हैं, वो एक मैंने एकदम नॉर्मल प्रोसेस बताया था आपका बोर्ड लेवल पे कि है ना पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो कॉस कॉट और सेक में हम पाई माइनस करते हैं जब नेगेटिव को अंदर लेते हैं। जैसे जैसे ये माइनस कोस थीटा आ गया तो यहाँ पर माइनस को अंदर लेंगे तो कोस पाई माइनस थीटा करेंगे, ठीक है, ये माइनस पहले लग गया। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, तो पाई माइनस थीटा करेंगे और माइनस ऑफ कॉट आ गया कॉट थीटा, तो इसको भी कॉट पाई माइनस थीटा करेंगे, और माइनस ऑफ सेक थीटा आ गया तो इसको भी सेक ऑफ पाई माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। तो इन बातों का भी हम याद रखेंगे हमेशा के माइनस कहाँ लगेगा, बस इस बात को आप अच्छे से ये नोट कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आप समझदार हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा रफली काम किया था, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके डियर्स, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। चलिए और हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या क्या हो सकती है। इन प्रॉपर्टी को याद रखें आप तो ज्यादा बेटर है। ओके गाइज, चलिए 4 हो गई, थर्ड हो गई, 4 पे चलते हैं। अब जैसे साइन, अच्छा इसे नंबर कर देता हूँ, नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो ये कैसे होगा साहब, ये होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप बात करोगे तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा डियर, यहाँ पे 1/cosec थीटा ये होता है। तो इसी का यूज करके हमने ये प्रूफ किया है। चाहो तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा था वो यहाँ पर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसा होता है साहब,
और इनवर्स में ऐसा होता है केवल यहाँ पर जो x है वो 1y में जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें स्पेशली। देखो मैंने क्या देखा है यहाँ पे, इसको साइन इनवर्स बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे कोसेक इनवर्स है, बट 1y में कौन गया, जो यहाँ पर है। अच्छा ये क्या होता है, वैल्यू होता है, वैल्यू हम जानते हैं कि कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमें एंगल देता है, ठीक है साहब। तो मैं सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे फिर आया कॉस इनवर्स एक्स पे, तो सेम टू सेम आप समझदार है, सेक इनवर्स 1/x। फिर मैं थर्ड पे आऊंगा तो टेन इनवर्स एक्स तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। फिर सेम टू सेम सभी वही प्रोसेस से यहाँ पे आप सारा लिख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, चलो मैं चाहो तो आप 6 के 6 लिख देता हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या आएगा साहब, यहाँ पे फोर्थ नंबर लिख लेते हैं। फोर्थ में क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ओके, फिफ्थ नंबर लिख देते हैं, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक, सेक इनवर्स में क्या आएगा यहाँ पे, कॉस आ जाएगा। ओके साहब, तो ये कॉस आ जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स 1/x। और सिक्स नंबर क्या बनेगा हमारा पास में, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको आप याद रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। मैथ्स में बिना फॉर्मूले और कंसेप्ट के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इस बात को आप अच्छे से जानते हो डियर, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं, अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं, इनको हम खत्म कर देते हैं यार, ताकि एटलीस्ट कम से कम आपको फिर क्वेश्चंस का ही काम रहे। चलिए थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 4 और 5 जो भी चल रही है हमारे पास में। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू π/2। सेम टू सेम। अब ये प्रूफ कैसे होती है सब, मैं आप चाहो तो प्रूफ भी दिखा दूंगा, चलो इसमें दिखा देता हूँ, एक प्रूफ करके दिखा दूंगा। अभी फिलहाल में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो π/2। लेकिन आपको यहाँ अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोले ना, तो आप बोल भी सकते हो कि भाई एक्स का वैल्यू यहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो सब जानते हैं कि यार इसका तो -1 से +1 चलेगा, x बिलोंग्स टू r चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन और 1 से इंफिनिटी चलेगा। चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला को प्रूफ करके दिखा देता हूँ, प्रूव क्या होगा, यहाँ पे सिद्ध कैसा होगा। तो मैं लेता हूँ LHS ले लेते हैं, LHS क्या पूरा कंप्लीट एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2 लेना है, तो इसको ले लेते हैं अपन एक साथ में। क्या है हमें प्रूफ में क्या करना है, आओ देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 हमें प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट साइन को लेट कर लो या कोस को लेट कर लो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा मान लिया, इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लो। अच्छा, तो इस साइन थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या, किस में चेंज कर सकते हो, कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स में चेंज कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस π/2 माइनस थीटा होता है। फिर कोस को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो कोस को उधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा डीएस, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। फिर थीटा को उधर भेज दिया, तो π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, आइए, ये π/2 इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, नाउ फाइनल राउंड क्या बचेगा हमारे पास में, थीटा का वैल्यू मेरे पास में क्या है, यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू क्या है डीएस, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, हैंस प्रूफ। ये लो, कौन सी बड़ी बात है, तो प्रूफ वाली तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप जब चाहेंगे जैसा फॉर्मूला चाहेंगे मैं सब फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या यहाँ पर माइनस नहीं है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है साहब। तो ये सारे फॉर्मूला हम याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये प्रूफ वाली बात भी मैंने आपको दे दी है, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इनका यूज का वो कैसे होता है, कई बार है ना डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज होती है, ये आपको ना आगे भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। जो समझदार स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा,
इसका डायरेक्टली वैल्यू पुट करेगा π/2 और इंटीग्रेशन कर देगा। बट अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। और अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं जो बहुत ज्यादा काम की है ना। इनके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बता देते हैं, आइए। नंबर 1, जैसा कि आपने पता है, कौन कौन सा पता है, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम वही यहाँ पे फॉर्मूलेज हैं। कौन कौन से हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ओके, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे पॉसिबल है सर, ये इनको हम कैसे प्रूफ करके दिखाएं? सब कुछ इजी है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये बात पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये आपको पता है, साइन ए कॉस बी, ओके, प्लस कॉस ए साइन बी। मैं बोल रहा हूं आपको कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो 12th पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर फॉर्मूला पता है तो अब आप क्या कर सकते हो, साइन ए को मान लो, क्या मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, ओके, और साइन बी को आप क्या मान सकते हो, यहाँ पे वाई मान सकते हो। ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। लेट साइन ए इज इक्वल टू, मैं एक्स मानूंगा तो एक्स मानूंगा तो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो उससे अगर मैं कोस ए का वैल्यू निकालूंगा ना तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और मैं लिख ही देता हूँ, चलो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड फिर सेम टू सेम मैंने लेट किया, साइन बी इज इक्वल टू वाई, तो क्या होगा डियर्स, यहाँ पे कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी। देखो मैं सारा आपको बता रहा हूँ अच्छे से, ताकि आप समझ पाओ चीजों को। अब ये वैल्यू अगर इसमें फॉर्मूला नंबर 1 में पुट कर देंगे ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, काम हो जाएगा हमारा। कैसा होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए का वैल्यू क्या है एक्स, कॉस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो ये रहा अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कॉस ए का वैल्यू पुट कर दिया और साइन बी का वैल्यू पुट कर दिया। साइन को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ए और बी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। अगर यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालोगे ना आप कहाँ से, देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ये रेड कलर से। अगर आप यहाँ से साइन मतलब ए और बी का वैल्यू पुट निकालोगे तो ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से बी इक्वल टू क्या निकलेगा, साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो डीएस यहाँ पे सारे फॉर्मूले हैंस प्रूव्ड है। मैथमेटिक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहेंगे जैसा फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमारा अच्छा से होना चाहिए। तो ये 6 का हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे सारे फॉर्मूलाज हम लिखेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। मतलब 6 का अगर मैं सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, चलो ब्लैक पेन से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो ए और बी, अगर मैं इसको ए और बी ऐड करूंगा ना तो पहले कॉस है कॉस बी आता है, तो कॉस ए कॉस बी का वैल्यू क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई अगर बीच में प्लस हो तो क्या आएगा, माइनस। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को माइंड में आ रहा होगा, सर आपने पहले प्लस का तो लिख दिया वहां पे साइन का, लेकिन माइनस का कौन लिखेगा। अरे बात एक ही है, चलो मैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख देते हैं, और बाकी नया कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई इजिकल टू, प्लस माइनस का फर्क आएगा, कुछ है ही नहीं। अब कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर, सेम टू सेम। अगर वहां पे अपन ने माइनस प्लस का लिख दिया, यहाँ पर माइनस का लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इजिकल टू साइन इनवर्स, कुछ चेंज नहीं है, अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर।
ऐसे सारे फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो प्लस माइनस भी मैं एक साथ ले सकता हूँ ताकि आपको टाइम बच सके। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? टेन इनवर्स ए प्लस बी टेन ए टेन टेन ए प्लस टेन बी, याद है आपको? तो एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस का एक्स वाई। चलो मैं लिख ही देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। मतलब सारे फॉर्मूले आप प्रूफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सब। जैसे कॉट का भी आप लिख सकते हो, जैसे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, तो आराम से लिख दो, ये लो साहब, क्या ही प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम नहीं है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। ओके, ये 7 और ये 8 कॉट इनवर्स एक्स माइनस ऑफ, ये माइनस का बना देते हैं फॉर्मूला। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है, मतलब सारे फॉर्मूला पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ऑफ कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस का एक्स। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए मैंने पहले भी क्या लिखा है यहाँ पे, वाई प्लस एक्स लिखा, ताकि ये ना आप बार बार कंफ्यूज ना हो। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना, अच्छे से ध्यान रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने भी फॉर्मूले हैं आप इजीली बना सकते हो, चाहे वो साइन 2a का फॉर्मूला हो, ठीक है। ये जितने भी हमारे फॉर्मूले चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब और जैसे साइन 2 के फॉर्मूले हैं, कॉस 2 के फॉर्मूले हैं, मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा। ये 7 पार्ट मान लो, कैसे भी आप इनको मैं पार्ट वाइज कर देता हूँ। चलिए, जैसे क्या होता है, जैसे टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला जाता है, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला जाता है, तो टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जाता है। तो मैं टू साइन इनवर्स से स्टार्ट ही करता हूँ। टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या आएगा बेटा, टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड नंबर, टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा कॉस, अब आप बोलेंगे सर कॉस 2 के तो 4 फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई से बना सकते हो, लेकिन बेसिकली जो यूज होते हैं ना, वो उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। और इनका हैंस प्रूफ भी मैं दे सकता हूँ, हैंस प्रूफ हमारे पास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टू टेन इनवर्स की फॉर्मूला आता है, देखो टू टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे टेन इनवर्स क्या होता है, टेन टू थीटा इजिकल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इनको हमें ना, जैसे टेन इनवर्स एक्स को थीटा मानकर सोल्व करेंगे ना, प्रूफ करेंगे, सब फॉर्मूला प्रूफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ, इसकी किसकी, एक्स की, मैं साइन फर्स्ट वाले की बात करूँ, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर भी कोस इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, प्रूफ हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, प्रूफ हो जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, ये गलती से लग गया था, ये अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे, कॉस इनवर्स, ठीक है साहब। तो टू एक्स अपॉन वन माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक बात है, टू टेन इनवर्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। टू टेन इनवर्स के एक्चुअली में ना 3 फॉर्मूला होते हैं। एक तो ये हुआ, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे फोर्थ नंबर और मैं फिफ्थ नंबर को भी साथ में लेकर चलूं, अलग रेड पेन से ले रहा हूं मैं, ताकि ये अलग से याद रहे। ये टू टेन इनवर्स में 2 फॉर्मूला और कौन कौन से चलते हैं, एक तो साइन में चलता है, याद है आपको, कौन कौन सा, आपको पता है, साइन टू थीटा इजिकल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर कोस में चलता है, कोस टू थीटा इजिकल टू वन माइनस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वो फॉर्मूला है ना, यहाँ से चलते हैं। तो टू टेन इनवर्स इजिकल टू हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, किसमें होगा, एक तो साइन में होगा, एक तो साइन में होगा, और एक कॉस में होगा। कैसा होगा कॉस में, साइन में क्या होता है, टू टेन अपॉन वन प्लस, तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉस में क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनको भी आप अच्छे से याद रखना। कई बार क्या होता है, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला कौन सा लिखें। अब ये तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि आपको कौन सा फॉर्मूला वहां पे फिट होने वाला है, आपको कौन से फॉर्मूले की जरूरत है, जरूरत के हिसाब से काम होता है ना कई बार, तो वो जरूरत वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है सर। तो ये आप आराम से यहाँ पे सारे फॉर्मूले मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूलों का ही सारा खेल है, और कंसेप्ट आपको पता है, अभी कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता है, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको वन बाय वन, नो प्रॉब्लम वाली।
बात है। जैसे अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आता है सर 3 का भी लिखवा दो, भैया 3 का भी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब मैं बार बार उनको लिखना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा हूँ। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होता है 3 थीटा, तो 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, फिर यहाँ पे 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसमें से फर्क क्या है, सिर्फ यही आगे पीछे होते हैं, 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर है एकदम बात, आपको अच्छे से क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। चलिए लास्ट वाला लिख देते हैं, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसमें तो हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 3x स्क्वायर। ओके, ये सब फॉर्मूले हैं। एक और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अलग से लिख देता हूँ 9 नंबर। ठीक है, ये भी काम आता है, ये भी काम आता है। क्यों आता है आप देखना, बहुत बढ़िया प्यारा फॉर्मूला है। कौन कौन सा, tan a प्लस बी प्लस सी। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ, अब वहां देखो फॉर्मूला, tan a प्लस बी प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, tan a tan b tan c, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c। क्लियर एकदम बात, tan c tan a। ओके, तो ये वाली बात और कुछ नहीं है, जेड एक्स बस। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। अब इसमें कंडीशंस लग जाती है, अलग अलग कंडीशंस लगती है, क्या क्या कंडीशंस होती है आगे हम देखेंगे। बट ये फॉर्मूले वाली स्टोरी है साहब। आपने टेन टू थीटा का देख लिया, या फिर साइन मतलब थीटा की फॉर्मूला देख लिया, 2 थीटा में कौन कौन से होते हैं, 3 थीटा में कौन कौन से होते हैं, और ये है जिसको भी हमने देख लिया है अच्छे से, इसको भी हमने समझ लिया है कि ये क्या क्या होता है। ओके, क्लियर है सभी को, कोई टेंशन कोई डाउट प्लीज बताइएगा। कैसे भी आपको कोई भी डाउट्स आ जाए माइंड में तो प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा। अब इसमें ना मैं आपको एक लास्ट वाले में एक नोट करके लिखवा देता हूँ। नोट करके क्या लिखना है अपन को, देखिए नोट करके क्या लिखना है, ये आप याद कर सकते हो, बाकी हम वैसे भी याद करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछ लेना कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू अगर पाई आ जाए, तो सिंपल सी बात है 100%, देन ये होगा ही होगा। क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब इसमें आप कंडीशंस लिख सकते हो, जैसे दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई कि जैसे इफ, यदि, ये हिंदी में और इंग्लिश में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना, आप इतना तो समझदार ही हैं। इसका मतलब हिंदी लिखो तो फिर तो कुछ ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी हिंदी की, समझ रहे हो, है ना, आप समझदार हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पाई/2, देन अगर ऐसा केस बनाऊंगा मैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा मेरे लिए 1। ओके, अब कुछ और भी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये बोर्ड लेवल के हिसाब से सफिशिएंट है। और भी कुछ भी कंसेप्ट आएगा ना तो मैं बीच बीच में आपको बोलता रहूंगा, समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा कि ये बात है, ये बात है, ये बात है। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट एवरीवन। तो ये हो गया मेरा बेसिक 12th लेवल का, नो टेंशन। आप बेझिझक इन फॉर्मूला को पढ़ के समझ के और आराम से, मैं कह रहा हूँ आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री पता है ना, 11th का ट्रिग्नोमेट्री याद कर लो यार। मैं वापस से फिर बोल रहा हूँ, मैं टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। मेरे बच्चे जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, मैं वैसे ही आपको डील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में आप कैसे एंजॉय करते हैं मेरी क्लास को, यहाँ पर भी वैसे ही एंजॉय करें जैसे मेन क्लास में करते हैं। ठीक है, जो मेरे बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे को। इसमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी कमी नजर आए तो मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आपका जो सजेशन है मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना, और उसको मैं सलाखों पे है मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये एक्स है, तो आप मुझे बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलते रहिएगा कि सर क्या क्या बातें हैं। मैं इस पर फिर बोल रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ ना बार बार, 11th की ट्रिग्नोमेट्री, 11th की ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसके बिना दुनिया अधूरी है। मैं लिख ही देता हूँ यार, दुनिया अधूरी है। सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल अधूरी है, अधूरी है, जैसा भी हिंदी में लिखते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, तो दुनिया अधूरी है इसके बिना, इस बात का आप ध्यान रखें प्लीज प्लीज प्लीज।
है ना, 11th का ट्रिग्नोमेट्री, 11th का फंक्शन। अब मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों, कुछ लोग है ना बताते नहीं है इन चीजों को, और बोलते हैं कि पढ़ते जाओ बेटा, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। कब तक पढ़ेंगे बच्चे? लेकिन 11th का आप बेस अच्छा रखेंगे, बाय गॉड अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम। अब हम क्वेश्चंस की ओर मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं 2.1 के। वैसे तो क्या, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू को लेकर, बट फिर भी हम थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, या फिर उसको हम कल आगे डील करते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना काफी है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा, नमस्ते। मेरे से कोई भी गलती हुई हो इसके अंदर तो मुझे बताइएगा, कोई भी मिस्टेक आपको नजर आए तो बताइएगा, प्लीज प्लीज। और आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, आपका प्यार और इस सपोर्ट ऐसा बना रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।